दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में दो नए बड़े खुलासे हुए हैं। दरअसल आपको बता दें, सोमवार को एनआईए की टीम आतंकी मुजम्मिल को निशानदेही के लिए फरीदाबाद लेकर पहुंची थी, जहां पर काफी देर तक जो है वो निशानदेही के साथ साथ आतंकी मुजम्मिल से पूछताछ की गई थी। और इसी बीच एनआईए की टीम को जो है वो दो और ठिकानों का जो है वो पता चला, जिसमें से पहला जो ठिकाना है वो खोरी जमालपुर के पूर्व सरपंच का जो है वो घर बताया जा रहा है। तो वहीं दूसरा जो ठिकाना है वो जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है उसी के पास में जो एक किसान है जो है वो उसके किसान के जो है खेत का जो कोठरा है वो बताया जा रहा है, जहां पर आतंकी मुजम्मिल और उमर मोहम्मद ने जो है वहां पर अमोनियम नाइट्रेट जो है वो रखे थे। आपको बता दें कि सबसे पहले जो खोरी जमालपुर के पूर्व सरपंच है जुम्मा, उनके मकान को 8,000 रुपए किराए पर जो है वो आतंकी मुजम्मिल ने लिया था। वहां पर ये कहकर ये मकान जो है वो किराए पर लिया था कि वहां पर जो है वो कहीं ना कहीं कश्मीरी जो फल है उनका जो है वो व्यापार करना है। करीब 3 महीने बीत जाने के बावजूद भी कोई व्यापार नहीं किया और यह कहकर मकान खाली कर दिया कि वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा है और इसके चलते यहाँ से व्यापार नहीं हो सकता। हालांकि इस बीच आतंकी मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन सैयद कई बार जो है वो मकान पर आई थी और कहीं ना कहीं जो है वो कई बार उस मकान पर जो है वो ये कहकर जो है वो मुजम्मिल ने मकान मालिक से मिलवाया कि ये उन्हीं के परिवार की सदस्य है। वहीं दूसरी बता दें कि कहीं ना कहीं अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पास ही जो है वो एक किसान का खेत है जहां पर कोठरा बना हुआ था। उस किसान के कोठरे को फिर उन्होंने जो है वो अमोनियम नाइट्रेट रखने के लिए जो है वो ठिकाना बनाया और वहां पर लगभग 12 दिनों तक 2540 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जो है वो रखा गया। हालांकि बाद में उसे चोरी हो जाने के डर की वजह से खाली करके जो इमाम इश्तियाक है उनके घर पर फतेहपुर तगा में शिफ्ट कर दिया। फिलहाल जो है वो इस पूरे मामले में 7वीं गिरफ्तारी शोएब की हुई है और लगातार उससे भी पूछताछ चल रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके की लगातार जांच चल रही है, इससे साफ जाहिर है कि आने वाले समय में एनआईए की टीम को एक बड़ा क्लू जो है वो कहीं ना कहीं इन तमाम जांचों से मिल सकता है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। हरियाणा का नूंह जिला चर्चाओं में है। चर्चा की वजह बना है पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किए गए रिजवान खान एडवोकेट। रिजवान खान एडवोकेट के अलावा उसके साथी मुशर्रफ को भी हिरासत में लिया गया था, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है। रिजवान खान एडवोकेट से पूछताछ में उसने अजय अरोड़ा, जो जालंधर पंजाब के रहने वाले हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। देर रात तकरीबन 2:30 बजे छवि गोयल नूंह की अदालत में अजय अरोड़ा और रिजवान खान एडवोकेट को पेश किया गया, जहां से इन्हें 8 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। जांच में अभी तक सामने आया है कि उनसे लैपटॉप और मोबाइल बरामद किया गया है। अब जांच एजेंसियां इस बात को खंगालने में लगी हुई हैं कि कितने लंबे समय से ये दोनों आरोपी पाकिस्तान के लिए जासूसी और देश से गद्दारी का काम कर रहे थे। कासिम खान, जनता टीवी, नूंह मेवात। हांसी में आज सुबह अचानक से एक खलबिनोला की फैक्ट्री में ड्रोन छत पर गिर गया। इस ड्रोन के गिरने से फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर स्थानीय पुलिस भी पहुंची। ड्रोन की तलाश करते हुए हिसार से आर्मी भी पहुंची। आर्मी की टीम ने इस ड्रोन को अपने कब्जे में लिया व वापस उसे हिसार ले गई। जानकारी के अनुसार बता दें कि इस ड्रोन के माध्यम से हिसार आर्मी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। यही कारण था कि इस एक्सपेरिमेंट में ये ड्रोन आज अचानक से हांसी के हिसार चुंगी स्थित इस खलबिनोला फैक्ट्री में की छत पर गिर गया था। फिलहाल ड्रोन गिरने से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। आर्मी ने मौके पर पहुंचकर ड्रोन को अपने कब्जे में ले लिया और वापस उसे हिसार ले गई। जनता टीवी के लिए हांसी से मनराग सिंह। कॉलोनियों पर आज फिर पीला पंजा चढ़ाया गया। इस पीले पंजे ने आज एक अवैध कॉलोनी की 4 दीवारी, जो कि लगभग 6 एकड़ जमीन में फैली हुई है, 4 दीवारी को तोड़ा, जो कि सीमेंटेड थी। और इसके साथ साथ उन्होंने सड़कों को भी तोड़ा। और इसके साथ पत्रकारों से बात करते हुए छतरपुर जनपद थाने विधायक ने कहा कि कोई भी आदमी अवैध कॉलोनी प्लाट ना खरीदे। जब उनसे यह सवाल किया गया सरकार प्रशासन इसकी रजिस्ट्री क्यों करता है, तो उन्होंने कहा प्रशासन ने रजिस्ट्रियां बंद की हुई है, लेकिन एग्रीमेंट के आधार पर यह अवैध कॉलोनी खरीदी जाती है, जिसमें एग्रीमेंट कर दिया जाता है। सरकार को टैक्स का सुना लगता है और गरीब आदमी इन कॉलोनियों में फंसकर अपनी पूंजी को भी रोकता है।
उन्होंने कहा कि गरीब लोगों से आह्वान किया इन अवैध कॉलोनी में प्लाट ना खरीदे, क्योंकि अगर यह रजिस्टर ना हुई तो यह अवैध कॉलोनियां उनके पैसे फंस जाएंगे और दोबारा वह गरीब आदमी बच जाएगा। कुंडली से जमीन आने पानीपत एनसी कॉलेज के पास रोंग साइड से आ रहे ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल सवार को मारी टक्कर, मोटरसाइकिल सवार युवक की हुई मौत। बता दें कि मृतक दीनदयाल बनारस का रहने वाला था, जो कि किसी काम से पानीपत आ रहा था। वहीं रोंग साइड से आ रहे ट्रैक्टर ने उसे टक्कर मार दी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं ट्रैक्टर चालक मौके पर ही ट्रैक्टर को छोड़कर फरार हो गया। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल में लाया गया, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं इसराना थाना पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट।